तैयार रहिए। स्टार्ट। विधानसभा चुनाव से करीब 100 दिन पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर भारतीय जनता पार्टी ने नई पहल की है। स्टॉप। भाजपा का यह कदम चौंकाने वाला तो है, लेकिन कई मायनों में इसे मतदाताओं की दृष्टि से बेहतर कदम माना जा सकता है। स्टॉप। एकाध अपवादों को छोड़ भी दिया जाए तो सभी प्रमुख दल आमतौर पर चुनाव कार्यक्रम जारी होने के काफ़ी बाद और कभी कभी तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि के ऐन पहले उम्मीदवार तय करते आए हैं। स्टॉप। कोई एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि कमोबेश सभी दलों में उम्मीदवारों की सूचियां जारी होते वक्त यही देखने में आता है। स्टॉप। पैरा। हम दुनिया में लोकतंत्र के अगुवा माने जाते हैं। इसके बावजूद चुनावी राजनीति में जिस तरह से कई विसंगतियां पनपती जा रही हैं, उन्हें शुभ संकेत कतई नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। ये बात सही है कि राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती दलीय अनुशासन बनाए रखने की है। हर चुनाव में उम्मीदवारी के वक्त एक अनार 100 बीमार वाली हालत होती है। टिकट नहीं मिलने पर दावेदारों का गुस्सा भी बगावत के रूप में सामने आने के किस्से आम रहते हैं। इन तमाम खतरों को देखते हुए भी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर साहसिक कदम उठाया है। यहाँ सवाल इस बात का नहीं कि इस घोषणा से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान। अहम सवाल यह है कि साल के 365 दिन कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले दल पहले से उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं कर पाते। स्टॉप। 3 माह पहले ही उम्मीदवार तय होने से उन्हें अब मतदाताओं के पास जाने का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। स्टॉप। मतदाता भी अपने उम्मीदवार को ठीक से समझ पाएंगे। देश के लोकतंत्र के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर ही है। चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं से दूरी बना लेने की आम समस्या है। चुनावी लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ हार जीत ही नहीं होना चाहिए। मतदाताओं के सुख दुख में भागीदारी निभाना अधिक महत्वपूर्ण है। भाजपा ने 2 राज्यों में 60 प्रत्याशी चुनाव कार्यक्रम तय होने से पहले ही घोषित कर दिए। इसकी प्रतिक्रिया तो अभी सामने आना बाकी है। प्रत्याशी जल्दी घोषित करने के जहां फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं। स्टॉप। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का मीटर उनकी उम्मीदवारी तय होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। स्टॉप। दूसरे दावेदारों को भी अपनी रणनीति को धार देने का मौका मिल जाएगा। फिर भी दूसरे दलों को भी इस दिशा में पहल करनी ही चाहिए। स्टॉप। पैरा। उच्चतम न्यायालय काफ़ी समय पहले कह चुका है कि किसी भी मामले में गिरफ्तारी सिर्फ इसीलिए नहीं की जा सकती कि संज्ञेय अपराधों के लिए पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है। स्टॉप। गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारणों का होना भी आवश्यक है। स्टॉप। गिरफ्तारी का यह सिद्धांत कई वर्षों से लागू है। स्टॉप। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य प्रकरण में देश के समस्त पुलिस महानिदेशकों को गिरफ्तारी नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। स्टॉप। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी के प्रावधान पहले से ही उल्लेखित हैं। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य
एवं अन्य 2014 प्रकरण में धारा 41(1) की व्याख्या करते हुए समस्त राज्यों को इसके अनुरूप ही निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था। स्टॉप पैरा। दरअसल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के रूटीन तरीके पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से विधि आयोग की सिफारिश पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि छोटे अपराधों अर्थात ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष तक का कारावास है, आरोपियों को सामान्यतया गिरफ्तार नहीं किया जाए। स्टॉप। यह कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों में पहले उन्हें कानून की धारा 41(a) के तहत नोटिस देकर थाने में बुलाया जाए और अपराध से संबंधित अनुसंधान पूरा किया जाए। स्टॉप। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर संतुष्ट होने के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। जब अनुसंधान अधिकारी आरोपों के पक्ष में कुछ साक्ष्य एकत्रित कर इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि आरोपी द्वारा आगे फिर अपराध करने की आशंका है या फिर आगे के अनुसंधान के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट किया जा सकता है, या घटना के तथ्य और परिस्थिति का जिन्हें ज्ञान है उनको धमकाने या प्रलोभन देने का प्रयास हो सकता है, तो इन सबको रोकने के लिए गिरफ्तारी करनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि आरोपी के बारे में यह सुनिश्चित हो जाए कि बिना गिरफ्तारी के उसे अदालत के सम्मुख पेश करना मुश्किल होगा, तो भी गिरफ्तारी की जा सकती है। आरोपी धारा 41(a) के नोटिस या उसकी शर्तों का पालन नहीं करता तो भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सीधे तौर पर यह तथ्य सामने आता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी महज FIR लिखने पर ही गिरफ्तारी के लिए दौड़ न लगाए। स्टॉप। पहले अनुसंधान करे, साक्ष्य एकत्र करे और गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है इसकी भी समीक्षा करे। स्टॉप पैरा। इसी साल फरवरी में एक प्रमुख बैंकर से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में CBI द्वारा गिरफ्तारी को लेकर न केवल मुंबई हाई कोर्ट ने आपत्ति की बल्कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों द्वारा पुलिस के प्रश्नों का उनके चाहे अनुसार या सही उत्तर न मिलने पर उसे आरोपियों द्वारा असहयोग करना नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रश्नों पर आरोपी को संविधान प्रदत्त चुप रहने का अधिकार भी है। इसलिए केवल आरोपियों द्वारा इस प्रकार असहयोग करने का हवाला देकर उनकी गिरफ्तारी करना धारा 41(1) में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन है। स्टॉप पैरा। जून 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक प्रकरण के आरोपियों को 41(a) का नोटिस दिए बिना अरनेश कुमार प्रकरण में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए हैदराबाद के एक IPS अधिकारी सहित 4 पुलिस अधिकारियों को कोर्ट की अवहेलना करने के लिए 4 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। स्टॉप।